आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 4 कली सलवार 3 साल के बच्चे का और स्ट्रिप कुर्ती। स्ट्रिप कुर्ती के लिए यहाँ पे मैंने आधा मीटर का कॉटन का कपड़ा लिया है और सलवार के लिए मैंने 1 मीटर का कॉटन का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम सलवार की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और इस पे मैं 4 कली सलवार की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का 2 हिस्सा लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कपड़े की दोनों राइट साइड है मैंने दोनों एक तरफ मुंह करके रखा है। यहाँ पे मैं 3 साल के बच्चे का सलवार बना रही हूँ, पर आप इसी मेजरमेंट से इसी तरीके से 3 से 5 साल के बच्चे का सलवार बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको लेंथ में कम और ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 20 इंच ली है। तो यहाँ पे हमने कपड़े की लंबाई 20 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11.5 इंच। 11.5 इंच आपको क्यों लेना है कि जितना भी आपका राउंड हिप है आपको उसको डिवाइड करना है 2 से। तो 3 साल के बच्चे का राउंड हिप 23 इंच है, मैंने उसको डिवाइड किया 2 से, तो 11.5 इंच पे मार्किंग हुई। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच लिया है। कपड़े की इस कॉर्नर से अब मैं आसन की मार्किंग करने वाली हूँ। 3 से 5 साल के बच्चे का अगर आप सलवार बना रहे हैं तो आप 4 इंच पे आसन की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 साल के बच्चे के लिए 4 इंच पे मार्किंग की है आसन की। अब 4 इंच पे मार्क करने के बाद जहाँ पे 4 इंच का मार्क ख़त्म हुआ है वहीं पे हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब यही सेम चीज़ जो है हम करने वाले हैं कपड़े की उल्टी साइड पे। तो अब हम इस पॉइंट से आसन की मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। तो यहाँ से भी मैं सेम जैसे मैंने ऊपर किया था नीचे की तरफ भी मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और फिर 1 इंच का निशान बनाऊँगी। तो कपड़े की दोनों अपोजिट साइड हमने सेम मार्किंग की है और यहाँ पे अब मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये दोनों मार्किंग होने के बाद जो है आप इन दोनों को जॉइंट कर देंगे। हमने ये मार्किंग 2 फैब्रिक पे की है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है ठीक उसी निशान पे हमें कटिंग करना है। और यहाँ पे हमारी 4 कली बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मैंने फिर से 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिए हैं और इसे हम पैनल कहते हैं सलवार में। अब पैनल की पहले मैं लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ 15.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। पैनल का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो बताते हैं। तो ये हमने पैनल लिया और अभी जो हमने 4 कली कट की है उसमें से हम 2 कली लेंगे और पैनल के लेफ़्ट और राइट साइड में प्लेस कर देंगे। अब हम इन दोनों कलियों को पैनल के साथ जोड़ेंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो पैनल का जो सीधा साइड है और जो कली का जो सीधा साइड है वो दोनों एक की तरफ रहेगा। तो अब हम पैनल को कली से जोड़ेंगे। दोनों जो राइट साइड है वो एक की तरफ एक मुंह करते हुए है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें दोनों पैनल जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा पैनल कली के साथ जुड़ चुका है और दोनों पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें बॉटम की फिनिशिंग करनी है। तो बॉटम फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट कपड़ा लिया है। इसकी मैं लंबाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 17 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है। तो अब हम इसे जोड़ना सीखेंगे। ये सलवार की उल्टी साइड है और ये सलवार की सीधी साइड है। तो हमें जो कपड़ा जोड़ना है वो उल्टी साइड पे जोड़ना है। ये स्ट्रिप का सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। तो उल्टा हिस्सा को हमें उल्टे पे रखना है और ये सीधा हिस्सा है तो हमें उल्टा करते हुए एक इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने जो है स्टार्टिंग में 1.5 इंच का गैप छोड़ा है, आपको भी छोड़ना है। और अब हम 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए अब हम इस पे निशान लगाएंगे, यानी कि सिलाई लगाएंगे 0.25 इंच की दूरी पे।
सिलाई करने के बाद अब हम छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद इसे हम सलवार की सीधी साइड पे मोड़ देंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हमने मोड़ लिया है और ये सलवार की सीधी साइड है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें सलवार का दोनों हिस्सा रेडी कर लेना है। अब बारी है बेल्ट की। तो अब हमें बेल्ट की कटिंग और मार्किंग करनी है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है। बेल्ट की मार्किंग करने के लिए आपका जितना भी हिप राउंड है आप उसमें पहले +2 इंच करेंगे, फिर उसके बाद +1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बेल्ट की जो मार्किंग ली है वो 25.5 इंच पे ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 7.5 इंच पे ली है। तो यहाँ पे लेंथ है 25.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। यहाँ पे 1.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये जो 1.5 इंच की मैंने मार्किंग की है ये मैंने बेल्ट मोड़ने के लिए किया है। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे खुली हुई साइड से, ओपन साइड से हम 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वन 1.5 इंच की मार्किंग है बेल्ट मोड़ने के लिए और यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की। पहला जो 1.5 इंच की मार्किंग है वहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आप पक्की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है पहले आप कपड़े को एकदम बराबर से सेट कर ले और पहला का जो 1.5 इंच है आपको 4 इंच के नंबर पे सिलाई लगानी है और 1.5 इंच तक मार्क करने के बाद अब आपको पक्की सिलाई करनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे ऐसे खोलना है और जो दोनों 1-1 इंच का हिस्सा है उसे 0.55 इंच पे मोड़ते हुए इन दोनों हिस्सों पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने आयरन से इसे प्रेस कर लिया है जिससे सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पे अब हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब हम बेल्ट के लिए सिलाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें 0.5 इंच मोड़ना है और फिर उसके बाद 1 इंच मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जो है हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है और हमारा हिप 23 इंच है। तो यहाँ पे मेरा 11.5 इंच आया है जो कि पूरे राउंड में 23 इंच आएगा। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच आ रही है और इसमें 0.5 इंच जो है वो सिलाई में जाएगा जब हम नीचे का हिस्सा जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारे बॉटम के दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम जो हैं इसको एक में एक मिलाते हुए ये जो दोनों आप किनारी देख रहे हैं ना इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों किनारे में हम इस पहले सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स बनाने हैं। तो प्लीट्स बनाने के लिए हमें 1-1 इंच पे दोनों फैब्रिक पे निशान लगा देना है। तो दोनों फैब्रिक पे 1-1 इंच का निशान लगाया। अब ये जो मैंने आपको हिस्सा दिखाया था जिसमें हमें सिलाई लगाना है, दोनों किनारे पे हमने मिलाते हुए इसे सिलाई लगा दिया। अब हमने कपड़े को उल्टी साइड किया है और उल्टी साइड खोलते हुए अब हम धीरे धीरे करके 1-1 इंच की प्लीट्स बनाएंगे। ऐसे ही एक साइड से शुरू करते हुए हमने प्लीट्स बनाए और
पूरे सलवार में ऐसे ही प्लीट्स बन जाने हैं, तो आपको ध्यान देना है कि एक एक इंच पे आपको ऐसे मार्क करते हुए प्लीट्स बनाना है। सलवार की प्लीट्स यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है और ये जो है ये फ्रंट साइड है। अब हमें इसे मिलाते हुए रखना है और पूरे सलवार में राउंड करते हुए 0.5 इंच की दूरी पे सिलाई लगाना है। तो कुछ इस तरह हम इसे फिक्स करेंगे। अब हम सलवार के इनर पार्ट में सिलाई लगाएंगे और ध्यान दें कि जो ऊपर और नीचे वाला फैब्रिक है उसको हम मिलाते हुए सिलाई लगाएं। तो यहाँ हमारा सलवार पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, अब यहाँ पे हम इसे खोलेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 1.5 इंच पे आपको कच्ची सिलाई लगानी है। वो इसीलिए बताया था कि अगर आप कच्ची सिलाई लगाएंगे तो इसे खोलने में आसानी होगी। अब जब हम इसे खोल लेंगे तो इसमें से डोरी डालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें इसे खोलना है। तो बहुत ही आसानी से ये खुल चुका है और अब यहाँ से हम डोरी डालेंगे। तो डोरी डालने के लिए हमने इसे खोल दिया है और यहाँ पे हमारा पूरा सलवार बन के रेडी हो चुका है। ये 3 साल के बच्चे का मेजरमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।